ये मृत्यु जो है ये किसी को नहीं छोड़ती, जिसका समय आया है उसे मरना ही होगा। अच्छा, एक छोटी सी कथा है। एक दिन हम पढ़ रहे थे, कहते एक दिन यमराज अपनी सभा में गए। ध्यान से सुना, यमराज कहाँ गए? अपनी सभा में। यमराज को देख के सब नमस्कार, सब खड़े हुए प्रणाम राजा थे। अच्छा, वहीं पर एक कबूतर बैठा हुआ था। राजमहल की जो अटारियां थी, वहां किनारे पर एक कबूतर बैठा था। अच्छा, यमराज ने उस कबूतर को देखा तो हंसे, हंसने लगे। और हंसे, मुस्कुराए नहीं। हंसना अलग है, मुस्कुराना अलग है। जोर जोर से हंसे, हंसकर अपने सिंहासन पर। कबूतर सोचने लगा, ये हमें देखकर हंसे क्यों? क्या कारण होगा? बुरे भी नहीं लग रहे, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्या? उसने तर्क लगाया कि लगता है आज हम मरने वाले हैं, इसलिए हंस रहे हैं। क्या ये कबूतर मरेगा? और हम मरने वाले हैं इसलिए यमराज हंस रहे हैं, ऐसा हो सकता है? भय के मारे पसीने गिरने लगे, भयभीत हुआ, दुखित हुआ। क्या कहां जाऊं? त्रिभुवन में। वहां से उड़कर एक वृक्ष के पास बैठ गया, दुखी रो रहा है। घर वालों से कहा आज मरने वाले। क्यों? अरे बोले यमराज हमें देखकर हंसे, आज काम तमाम। तभी पक्षीराज गरुड़ वहां से जा रहे थे। अच्छा, गरुड़ ने देखा कि ये दुखी, पूछे क्या बात, क्यों दुखी हो? अच्छा, गरुड़ भी पक्षियों के राजा, और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। इसलिए वह मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा क्यों रो रहे हो? क्या कष्ट है? क्या मुझसे कहो। कबूतर बोला महाराज, आज हम यमराज की राजसभा में थे, ऐसे उड़ते उड़ते पहुंच गए, सो यमराज हमें देखकर हंसने लगे। हंसने तो बोले महाराज हमें तो लगता है इसलिए हंस रहे हैं, क्या राम नाम सत्य है। अच्छा, एक बात गौर कीजिए, जब मृत्यु होती है किसी की तो पीछे लोग क्या कहते हैं? राम नाम बोलते क्यों नहीं? क्या कहते? राम नाम सत्य है। अच्छा, एक दिन की बात है, कबीर जी स्नान कर आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले, वो मुर्दे को ले जा रहे थे। कबीर जी ने पूछा ये सोया हुआ क्यों है? वो बोले, हंसने लगे महाराज कैसी बात करते, ये सोया नहीं है, गया। गया कहाँ? ये तो यही है। नहीं नहीं महाराज मर गया, मृत्यु हो गई। कबीर जी बोले तुम कैसे जानते हो ये मर गया? जिंदा हुआ तो लोग के महाराज कोई चांस नहीं, मरा हुआ। कबीर जी बोले समझे नहीं, ये लेटा है इसलिए मरा है। नहीं 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 महाराज, आप महात्मा होकर नहीं जानते। एक सरल बात बता, देखो हम लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य, हम बोल रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं, ये नहीं बोल रहा है इसलिए मरा हुआ है। कबीर जी बोले अच्छा तुम राम नाम सत्य है बोल रहे हो इसलिए तुम जीवित हो, या राम नाम सत्य नहीं बोल रहा इसलिए मरा है? वो बोले हाँ महाराज। तो कबीर जी के मन में बैठ गई कि सचमुच दुनिया में वही जिंदे हैं जो राम नाम बोल रहे हैं। जिनके मुख पर राम नाम नहीं वो तो सच में मरे हुए हैं, वो जीवित नहीं। तो ये कबूतर बोला महाराज गए। अच्छा, गरुड़ ने कहा काम करेंगे तुम्हारी रक्षा। क्या रक्षा? बोले आज हम तुम्हें 7 समुद्र पार ले जाकर एक द्वीप पर, एक टापू पर, वहां एक गुफा में बिठा देंगे और मृत्यु को भी वहां आने में कम से कम 1-2 महीने लगना है, इतनी दूर छोड़कर आएंगे। यमराज को भी पहुंचते पहुंचते महीने गुजर जाएंगे। ठीक है महाराज। तो गरुड़ ने पंजों में दबाया उसको और उड़ा साथ में ले गए। अब उसमें तो बल नहीं था, वो तो उड़कर नहीं जा सकता था 7 समुद्र पार, इसलिए गरुड़ जी ने उसे पैरों में पकड़।
अच्छा गुफा में बिठाया, बोले आज दिन की तो बात है, एक दिन बैठो, कल हम आ जाएंगे। दरवाजे पर एक वहां गुफा का जो द्वार था उस पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि कोई अंदर बाहर ना, आराम से। ये बोले ठीक है, रहने। गरुड़ जी महाराज उड़कर आ रहे, उड़कर आकाश से जा रहे थे, तो रास्ते में यमराज की सभा मिली। सोचा यमराज को नमस्कार करके आज हमने मौत को भी हरा दिया। तो यमराज को नमस्कार किया, यमराज ने प्रणाम किया गरुड़ जी को, और यमराज हंसने लगे, फिर हंसे। गरुड़ जी से रहा ना गया। गरुड़ जी बोले महाराज बात क्या है, आज जो भी मिलते आप उन्हें देखकर हंस रहे हैं। उस कबूतर को देखकर हंसे, मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं? यमराज ने कहा क्या करूं महाराज, हंसी ही वाली बात। उस कबूतर को देखकर मैं सुबह इसलिए हंसा क्योंकि उसकी मृत्यु यहाँ नहीं लिखी, वो मरने वाला है, और उसकी मृत्यु यहाँ नहीं 7 समुद्र पार एक गुफा में लिखी हुई थी। पर हम सोच रहे थे ये 7 समुद्र पार उड़कर कैसे जाएगा, और आप निमित्त बन गए, आप उसे उड़ा कर वहां ले गए। अब बोले वो तो गुफा में स्वस्थ है, ठीक है। अरे बोले उस गुफा में एक बिल्ली भी है जिसने मार दिया कबूतर को, मार दी। हाँ तो कबूतर उड़ा क्यों नहीं? बोले महाराज आपने दरवाजे पर पत्थर रखा था, अब उड़े भी तो जाए कहां? इसलिए जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है उसे कोई नहीं बचा सकता। गरुड़ जी ने बहुत प्रयास किए, इसलिए मृत्यु बड़ी भय देने वाली, भयभीत करने वाली। पर भगवान का प्रागट्य हुआ है, आज गोकुल में आए हैं भगवान, तो आनंद है चारों। उस जमाने रंग नहीं होते थे, इसलिए गोपः परस्परम रुष्ट्वा दधी क्षीर घृतांबुवे। ब्रजवासी आपस में दही दूध की होलियां खेलने लगे, दही दूध एक दूसरे पर लगाने लगे। और नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञास्नातं सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी ने स्वस्ति वाचन करवाया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार हुआ। कारयामास विधिवत, सब कार्य विधि पूर्वक होने लगे। यहाँ नंद जी ने कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, अपने पितृ देवताओं का यजन किया। हे पितृ देवताओं, आज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया, मुझे पुत्र हो गया।